everywhere on every social media platform, and everyone is recreating it. So, Yeah. how was your experience? As in, were you apprehensive in the starting कि क्या होगा release के बाद, and what was your take on that? Um, yes, we were apprehensive, not for the fact कि अच्छा होगा कि नहीं होगा, Hmm. क्योंकि फिलहाल वन के बाद द होल आइडिया कि फिलहाल टू बने ही Hmm. हमारे तब आया था, when we जब जब हमारे अंदर एक ट्रस्ट था फॉर फिलहाल वन एंड टू Hmm. टेक फॉरवर्ड. बट विथ फिलहाल टू ये डर था कि कंपैरिजन होगा, और ये डर था Hmm. कि Exactly. पहला वाला इतना लाइक इट रीच्ड 1 बिलियन व्यूज, एंड Yes. अपने आप से ही डर लग रहा था बेसिकली. लाइक वी वर लाइक बिकॉज व्हाट हैपेंस इज स्टार्टिंग लाइन सेम नहीं होती है. फिलहाल वन आप इतने टाइम से सुनते हुए आ रहे हो, एंड फिलहाल टू Hmm. आप अभी अभी सुना. सो व्हाट यूजुअल टेंडेंसी लोगों की होती है कि उनको ना जो ज्यादा टाइम सुना हुआ होता है वो सडनली कंपेयर कर देते हैं. तो हमें बस वो था. Yes. थैंकफुली फॉर अस जो भी कंपैरिजंस हुए हैं, पीपल हैव रियली अप्रिशिएटेड. इन फैक्ट फॉर फिलहाल टू मैंने लिरिक्स के लिए स्पेशली जानी Hmm. के लिए, जानी के लिरिक्स हैं इस सॉन्ग में, Hmm. इतनी ज्यादा तारीफ सुनी है. तो वो हट गया डर. दो दिन के अंदर वो डर चला गया था. So, how was your experience working with Akshay Kumar? Actually, matlab, it was a very big thing for like everyone, and the Filal one was a very successful one. So, Yeah. what was your experience working with him? Because we have heard it's very tough to work with Akshay Kumar with his timetable and everything. Like, as in, you तो need to get up early, and then. So, how was your experience on that? टफ तो नहीं कहूंगी मैं, मतलब ऑफ कोर्स ये Hmm. चीज कि हिज एक बोलते हैं ना आपको एक आइडियल टाइम टेबल जो होना चाहिए एक सक्सेसफुल इंसान का. हर इंसान को ये Yes. बोला जाता है दैट सुबह 5 बजे उठो, 4 बजे उठो एंड रात को 10 बजे सो. सो अक्षय सर आई Hmm. थिंक वन ऑफ हिज राज बिहाइंड बीइंग सो सक्सेसफुल एज अ सुपरस्टार इज दिस. लाइक आई लव हिज शेड्यूल, और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स सो डिफिकल्ट टू फॉलो इट. तो फॉर मी, Hmm. like I'm not someone who used to wake up, who's used to waking up at 5 o'clock or something. I'm someone who wakes up at 8:30. That's my Hmm. usual time अगर कुछ काम ना हो तो. Hmm. तो Hmm. अक्षय सर के साथ ये होता था कि स्पेशली जब मेरा ब्राइडल सीन था जिन दिन, Hmm. रेडी इट टेक्स लाइक अबाउट 2.5 hours. ब्राइडल सीन में मेहंदी लगती है स्केच पेन से एंड सो मच टू डू. तो Hmm. 4 बजे हम शूट करना स्टार्ट होते थे मॉर्निंग. 4 बजे शूट टाइम. तो अक्षय सर used to come at 3:50 and he's Wow. someone like वो कुछ मेकअप वगैरह कुछ नहीं करते. वो बस अपनी शर्ट पैंट चेंज used to change and used to just come Hmm. out. एंड आई बिकॉज मुझे लहंगा स्केच पेन वाली मेहंदी एंड इतना कुछ करना है, तो आई थिंक मैं आई माई टीम यूज टू कम एंड आई यूज टू कम बाय लाइक से 2 o'clock or something or 1:30. So that Hmm. whole process of course was difficult in terms of कि आदत ही नहीं है इतनी जल्दी उठने की और काम हाँ. करने की. तो वो था. बट अदरवाइज ऑन सेट ही इज द इज. मैंने तो ज्यादा लोग के साथ काम ही नहीं किया है तो मुझे नहीं Hmm. पता लोग. बट मैं इतना कह सकती हूँ कि एज अ फैन एंड एज एन आउटसाइडर मेरे अंदर एक एक इमेज थी, एक प्री कंसीव Hmm. नोशन था कि एक सुपरस्टार के थोड़ी इफ देयर इज अ सुपरस्टार थोड़ा एरी होगा. हम सबको ऐसे लगता है दैट दैट बी Yes. जैसे आप कह रहे हो नॉट इन द टाइम मैनर बट ऐसे ही लगता है कि Hmm. इंटिमिडेटिंग और आई हैव टू रन अराउंड और लाइक इट्स नॉट गोना बी इजी. बट Hmm. ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. मतलब फिलहाल वन के टाइम पे भी नहीं था एंड फिलहाल टू के टाइम पे और इजी हो गया था मेरे लिए बिकॉज ही सो वार्म. एंड आई थिंक हमारी एक कॉमराडरी ऐसी बन गई थी कि as friends also I used to ask him something कभी as a mentor also I used to like bug with questions कि ये कैसे करना Hmm. होता है, इस shot में मैं क्या करूँ. So I think it became really easy. So and फिलहाल वन के बाद I got used to waking up. तो मुझे पता था कि call time चालू. So अक्षय कुमार इज वेरी फेमस फॉर हिज प्रैंक्स. मतलब हर बार हम सुनते रहते हैं कि वो सेट पे कुछ ना कुछ प्रैंक करते हैं, या कुछ भी मोमेंट होते हैं जो सबको याद रहते हैं. So was there any prank you remember or you would like to share with your fans?
नहीं, सो मैं आई एम वन ऑफ द लकी वंस जिनके साथ अक्षय सर ने प्रैंक नहीं किया है. इनफैक्ट Okay. पे अक्षय सर से पहले ही हमारे जो टीम वाले लोग हैं वो प्रैंक कर चुके थे, तो आई थिंक उनको मुझ पे तरस आ गया होगा कि बेचारी इसके ऊपर एक प्रैंक हो चुका है. Hmm. पहले ही आई थिंक फिलहाल वन के टाइम पे लाइक वन डे बिफोर 9th को हमारा सॉन्ग रिलीज होना था, एंड 8th को आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अजीम, ही इज द म्यूजिक सुपरवाइजर फॉर दिस प्रोजेक्ट. अजीम, जानी, खेरा पाजी थे, यू नो, अ फ्यू पीपल. अक्षय सर वाज नॉट देयर इन दैट ग्रुप. Hmm. They called me on 8th night कि हेलो, एक ना गड़बड़ हो गई है. मैं आई वाज लाइक व्हाट, लाइक कि अक्षय सर को ना वीडियो पसंद नहीं आया है. तो हम लाइक Okay. व्हाट. तो तो आप, तो कुछ नहीं यार, हम शेल्फ करने का सोच रहे हैं. आई सेड पोस्टर्स एंड एवरीथिंग, लाइक थिंग्स आर आउट, व्हाट आर यू सेइंग? एंड आई वाज फ्रीकिंग आउट. मैं आई वाज ऑन द वर्ज ऑफ, अगर 1 मिनट तक और ये जोक चलता मैं रो देती. बट आई थिंक जानी को थोड़ा तरस आ गया एंड ही वाज लाइक कि नहीं नहीं नहीं, ये रो देगी बेचारी, हम तो ऐसा मजाक करते. तो आई थिंक वो एक छोटी जो एक रैगिंग होती है एक न्यू कमर की, वो Hmm. हो गई. तो आई डोंट थिंक लाइक, आई मीन आई एम श्योर आगे कभी अक्षय सर के साथ काम करना होगा तो मैं थोड़ी केयरफुल रहूंगी. मुझे इतने सारे लोग इंटरव्यूज में यही क्वेश्चन पूछते हैं अबाउट. Oh. Yes, because we keep hearing, मतलब हम लोगों ने जब भी ये चीजें काफी सुनी हुई हैं कि अक्षय सर बहुत प्रैंक्स करते हैं, so we thought कि हो सकता है कि कोई हो incident which you would like to share. नहीं नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ है. Acha, so today morning we posted a story and we asked your fans to ask random questions. So I have got a lot of questions which I'm gonna ask you. So hopefully you're ready for it. If I want to pass some question, because they can be very random also, huh? So then what should It's fine. Like I have selected some of the questions. I? Okay. So if you think you don't want to answer, you can pass. It's totally fine. Okay. So the first question is a memorable childhood incident. Because Neha wants to know. Neha wants to know. Yes. Memorable childhood incident. मम्मा बहुत मारेंगी इस चीज पे मुझे, बट आई रिमेम्बर. So I'm someone who's not great at maths. Okay. बोर्ड्स में आते आते मेरे अच्छे नंबर आए, बट लाइक जब बचपन की बात है तो आई वाज नॉट गुड एट मैथ्स. तो मेरी मम्मा ना घर में हमें टेस्ट देती थी. अगर पेपर आने वाला होता था तो वो खुद बनाती थी एक रजिस्टर में, टेस्ट देती थी. तो मुझे बहुत डर लगता था मम्मा से और उनकी डांट से, तो मैं ना थोड़ा और केयरफुली कर रही थी. तो Hmm. किया, and I did a question, I solved a question and I gave it to her. So she was like, ये क्या है, ये आंसर, गुस्से में. एंड मैं डर गई यार, लाइक नहीं है क्या? तो मम्मा से वापस जाओ चेक करके आओ. तो आई वेंट बैक एंड आई वाज कंफ्यूज. मैं कोशिश कर रही हूँ, सेम मैंने सॉल्व किया, सेम आंसर आया बाद में. तो अगेन, तो चीज है, अगली बार मैं थप्पड़ मारूंगी अगर गलत करके आई तो, वापस करके आओ. अभी मुझे समझ नहीं आ रहा व्हाट शुड आई डू. सो मैं वापस गई. सो एंड आई स्टार्टेड क्राइंग. शी वाज शाउटिंग एट मी एंड आई स्टार्टेड क्राइंग कि मम्मा यही आंसर. एंड देन माय सिस्टर एंड माय फादर केम आउट एंड दे, रिजल्ट वाज कि मैं सही थी. ठीक है, पहली बार. अंडर कॉन्फिडेंस एंड यू फील रॉन्ग and you were not good at maths, but still, like, I knew that I was not wrong at that point of time. So मेरी मॉम को ही डांट पिट गई थी उल्टा फ्रॉम माय सिस्टर एंड माय फादर. एंड देन आई रिमेम्बर कि मेरी फेवरेट कैंडी होती थी कॉल्ड लिप्स. इट यूज्ड टू कम इन अ लिप्स Yes. Yes. लिप्स ऐसे होता था. तो Hmm. pampered me the entire day and stuff like that. And I was looking at her, okay, like, just because I'm not good at maths, like, itna, like, you're gonna do this much, ये तो इतना मारोगे. But yeah, Hmm. this I don't forget. And मैं हर बार कुछ ऐसे वो करती है अगर कि, where she's being really confident about something, and Hmm. like I and she's being this Miss Know It All. So I'm like, do you remember that? So something that I remember. Okay, so the other question is from Subair. He wants to know, are you committed? And if no, then what are you looking for in a guy? No, I'm not committed. I'm single. And what am I looking for in a guy? Guy. Yes. Whose question is this? It's Subair. Subay. Okay. Um,
आई थिंक वेरी बेसिक्स, बट वो बेसिक्स ऐसे है जो हमारी जनरेशन में नहीं मिलते स्मित, सुबेद. Definitely loyalty is something that's there. Then one more thing which, I mean, for me it's like I can't take that. If the guy should not be boyish, like I need the guy to be like thoda, like he should be a man, and I should feel like, like that that I'm not with an immature boy, and who's just hit puberty. I need someone who's like mature. um and one more very important thing which most of the guys I've met don't have and have not had is EQ. IQ तो तेज होता है, but emotional quotient, like emotionally, someone who can understand me, who knows what I mean, who can understand my silence also at times. So I guess Subir got his answer. So Diksha wants to know, what is your inspiration? What is my inspiration? So this is a very like broad question, because like inspiration for what? But in terms of being independent and wanting and like striving to be independent and like goal wise, I think my mom has always been my inspiration. My mom is like, she's from like her days. She's a PhD in physics, and us time Wow. pe, to be able to do that, like it was very tough. Your parents didn't want you to study so much, and they wanted to get married. And my mom completed her PhD after her marriage, so with dad. So for me, that also is a very inspiring thing, that my dad Hmm. was supportive about all these things, and my mom is very headstrong. So I think all this feminist and like this being independent and being educationally sound and not having to depend on someone, always it's nice to by choice that you have a man in your life who's taking care of you. But I'm someone who likes dutching. Like if I Hmm. go on a date or something, I would always pay half the bill, or maybe one time me and one time the other person. So all these things have been there in me because of my mom, in my like basic nature and my basic upbringing. So I think that's something that motivates me and that inspires me to like become independent and earn my own money and make my own. Wow. Hmm. Okay, so the other question, Abhi wants to know, what is one advantage and one disadvantage of being Kriti's sister? I love this question, Abhi. Thank you for asking. One advantage, definitely advantage है. एक exposure मिल गया पहले ही. People got to know of me because के ओ कृति की sister है, तो even before I worked, even before my फिलहाल came out, people knew of me. ठीक है, तो एक awareness थी, which always is a good thing. I feel, मुझे लगता है कि अगर आपको लोग जानते हैं, वो अच्छा ही है आपके लिए. आप काम क्यों कर Hmm. रहे हो? आप काम ही इसलिए कर रहे हो कि आपको लोग जाने, आपके बारे में लोग जाने, एंड आप आपके फैंस बने, आपको अप्रिशिएट करें, एंड आप उनके लिए काम करो. सो दैट वाज डेफिनेटली अ बेनिफिट. ऑल्सो एक और बेनिफिट था कि गाइडिंग वाइज मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बहन ने जो मिस्टेक्स करे एज समवन हु डिड नॉट बिलोंग टू दिस इंडस्ट्री एट ऑल, एंड तो हमें कुछ नहीं पता था कि कैसे कपड़े पहनने होते हैं, या कैसे बात करनी होती है, किससे कितनी बात करनी होती है, या कास्टिंग कहाँ कहाँ होती है, ऑल दोस थिंग्स. Hmm. सो वो चीजें जो उसने मिस्टेक्स करी, वो शायद मैंने वो नहीं करी बिकॉज ऑफ हर. Hmm. तो Hmm. Hmm. डेफिनेटली लाइक प्रोज रहे हैं. कॉन्स, यार बहुत एविडेंट कॉन इज दिस, मुझे ऐसा लगता है कि like it's very difficult to make your own identity, you know. क्या होता है, अगर मैं एक न्यू कमर, अगर मैं कृति की बहन नहीं होती और मैंने फिलहाल किया होता, तो Hmm. क्वेश्चंस ही नहीं आ रहे होते, ये कंपैरिजंस ही नहीं आ रहे होते मेरी और मेरी बहन के बीच में, क्योंकि Hmm. सिर्फ अट्रैक्शन, मतलब एक सारा अट्रैक्शन मुझ पे होता, सारा अटेंशन Hmm. मुझ पे, मेरे काम पे होता. बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा Hmm. लगता है कि वो नुकसान ये भी हो जाता है दैट आपकी मेहनत का जो एक अटेंशन और एक ट्रैक्शन होता है ना, वो बढ़ जाता है, एंड वो
अलग अलग जगहों पे चले जाता है इन अ नेगेटिव वे ऑल्सो, बिकॉज देन लोग नहीं सोचते हैं, मतलब उनको सीधा बोलना होता है बस कि ओ ये इस वजह से। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जर्नी जो रही है, जो जो मैं मेहनत कर रही हूँ, फिलहाल मुझे मेरे खुद के बलबूते पे मिला है। मतलब मैं बॉम्बे में आई थिंक लास्ट 2.5 years 3 years से हूँ। एंड अगर मुझे कृति के बलबूते पे मिलना होता तो मैं पहले साल में आके एक मूवी कर लेती बड़ी प्रोडक्शन की। वो नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स वेरी कॉमन सेंस की बात कि मैंने म्यूजिक वीडियो से स्टार्ट किया, वो भी मुझे टाइम लगा। लोग मेरे बारे में जानते थे पर मुझे टाइम लगा, क्योंकि टाइम लगता है। अगर आप किसी के थ्रू नहीं कर रहे हो या कोई आपको पुश नहीं कर पा रहा है तो टाइम लगता है, हर इंसान को टाइम लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे टाइम लगा, मैंने वो जर्नी ली, बट फिर भी कहीं ना लोग वो देखते नहीं है, क्योंकि बहुत इजी होता है नेगेटिव बोल देना। डैन बैठो, पेशेंटली एनालाइज करो, इतना टाइम ही नहीं होता लोगों के पास। So that's one. But I'm really thankful Abhi that you asked me this question, because चाहे लोग समझे ना समझे, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मुझे मौका दिया जाए ये चीज समझाने का, मैं 1000 बार समझाऊंगी। That's so sweet, actually. So Fardeen wants to ask, we really want to know your reaction about Mimi. Uh, I couldn't stop crying for the. I watched it with my mom and my dad. एंड जैसी मूवी खत्म हुई थी, कृति वाज बैक टू बैक प्रमोटिंग फॉर फिल्म, तो वो घर पे नहीं होती थी। एंड मूवी खत्म हुई, मैंने 27th को देखी है, कृति की बर्थडे के दिन। और एंटर ही करी 5 मिनट के बाद, एंड मैं तभी भी रो रही थी। एंड आई रिमेम्बर वी ऑल वाज सिटिंग, मैं चुप हो गई थी, एंड एकदम से मैं वापस रोना स्टार्ट हो गई। क्योंकि हम क्या कर रहे थे ना, हम लोग तीनों बैठ के ट्विटर पे ना, लाइक Kriti was reading and I was reading so many critics and so many people have said such good things about her. And you know, I started crying. So Kriti's like, तू रो क्यों रही है वापस? Like, मैंने कहा मुझे रोना आ रहा है। तो she's like, why? क्यों रो रही है? I said, I'm just really happy for you that you're getting, finally people are seeing you uh, in the way that I have always seen you. Because I feel that when you're from the outside world and you're trying to make a mark of your own, I've seen her struggle so much to get a role like Mimi. वो मिलना ही बहुत अच्छा है कि आपको ऐसा रोल मिल जाए जिसमें आप परफॉर्म कर पा रहे हो। मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं रोना स्टार्ट हो गई। एंड शी वाज लाइक, आई मीन रिमेम्बर इट वाज अ वेरी लाइक फनी भी था, बिकॉज मुझे समझ नहीं आया था मैं रो क्यों रही हूँ, वो टैप शुरू हो गया था। बट आई वाज रियली 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 हैप्पी दैट फाइनली, मुझे ऐसा लगता है जो भी इंसान कृति को सीरियसली नहीं लेता था एज एन एक्टर, आई डोंट थिंक मिमी देखने के बाद वो उस सेम सिचुएशन में रह सकता है। मुझे ऐसा लगता है earned what she did, and I think she was killer. I think her performance, especially दो parts में, मुझे बहुत अच्छी लगी उसकी performance. One part was the delivery, the whole delivery thing they showed, जब वो उसको hospital ले जाए, बच्चा पैदा हो रहा होता है तब। It's so difficult because this is an experience that you've not even had in life. To go through that, I remember she spoke to so many mothers. I remember she went to visit someone who was pregnant. Yeah, उसकी टीम में उसके मैनेजर है जिनकी वाइफ was during that time. So she used to go and talk just to learn कि करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है सारा like whatever she's done, she's got the thing for it. So I'm really, really, really happy for her. Okay, so the next question is from Samit. How would you describe yourself in one word? Samit, that's too limited, huh? I don't think Nupur can be described in one word, but maybe like I would use 2 words, say old soul, because I don't think that my thoughts and my notions, my beliefs, and my idea of what love is and what things are, I don't think it's something that most people have in our generation.
So maybe like I'm just an old soul stuck in this new generation, probably. So just now we've got a question from Nikki. She's asking, what are your hobbies? Nikki, my hobbies are I love listening to music. Um, I mean, I'm trained in Hindustani classical, so I sing. Please अभी गाने को मत बोलना because मेरा गला बैठा हुआ है, मेरी तबीयत खराब है. आपको सुन के भी पता. Then poetry, I write. मैं हिंदी में लिखती हूँ mostly. So बहुत सारी poetry लिखती हूँ मैं. Instagram पे भी डाली हुई है एक दो. शायरी, like all these, I really like writing things in Hindi. तो मैं ये सब काफी करती हूँ. Wow. So another question is from Shivani. She wants to know who is the introvert one, you or Kriti? आई थिंक हम दोनों ही एम्बीवर्ट है. मतलब हम बीच नहीं दोनों. बट Hmm. मैं और कृति में, हम दोनों में से कोई भी एक्सट्रोवर्ट तो नहीं है एकदम कि जाते ही बात करना शुरू करना. हम दोनों एनालाइज में कहीं. बट एम्बीवर्ट में भी मे बी मैं कृति से थोड़ी सी ज्यादा एक्सट्रोवर्ट, मतलब थोड़ी सी ज्यादा सोशल हूँ. आई फील Hmm. थोड़ी कम है. Okay, so the other question is, Drishti wants to know what was your childhood like, and is there any memory? Because I guess you already shared a memory, but what was your childhood like? She wants to know. Yeah, I don't know how to answer to this question, but I think like I belong to a very simple middle class family from Delhi, East Delhi Hmm. में है. And mama is a lecture, मतलब is a lecturer, so वो Delhi University में पढ़ाती हैं. पापा is a CA, so दोनों job working parents थे. हैं तो मतलब पापा तो अब रिटायर हो गए हैं, बट मम्मा का भी Hmm. working. So I think nuclear family here, but we have a lot of close relatives. So just imagine a very simple middle class setup of a nuclear family. Punjabi hai, and honestly, I have no complaints from my childhood because my parents have really given all their love, and they've, I think, like I really respect both of them for taking care of us so much. And for me, it was maybe like a little, I was also, because मेरी एक बड़ी बहन थी and उसको एक toy मिल गया था मेरे रूप में. So it was also maybe like the little doll, the pampered one at home. So Hmm. like अभी तो मुझे इतना कुछ याद नहीं है, but it was a beautiful childhood all in all. Wow, that sounds great actually. So before we end up this live session, we'll just do a rapid fire question. आपको बस एक एक वर्ड में इसका आंसर करना है. Okay. Okay. Favorite current song? फिलहाल तो मोहब्बत दो. Favorite food? दाल मखनी. Wow. Favorite novel? इकिगाई. Okay. Favorite old song? फूलों के रंग से. Wow. Your favorite singer? बहुत सारे हैं, बट लता मंगेशकर जी एंड श्रेया घोषाल. Wow. Favorite dessert? रसमलाई. Nickname you had as a child? Nickname I had, Googly. There was a toffee. Let's not get there, please. Everybody forget this name. Thank you. Your favorite actor? बहुत सारे. This is too tough. I can't answer. Okay. Sweetest gift you have ever received till date? Disco. My dog. Wow. Your favorite celebrity couple? Favorite celeb. Ritesh and Janelia. I feel that they're so adorable. So adorable together. Your favorite style icon?
Lots of them, but I really like Priyanka Chopra's style. So Indian wear or Western wear? Boho. मैं बीच में कहीं stand करती हूँ. I'll wear with a kurti and some belt. Thank you so much, Nupur. So is there any message you would like to give to your fans or any future plans which you would like to share? Future plans, so I mean, I'm sure like in a month or two, you guys are gonna hear more and you're gonna get something more. Also, I just want to thank you all कि फिर से हम comments नहीं पढ़ पाते, हम बातें कर रहे होते हैं and आप लोग comments में कितनी सारी चीजें लिखते रहते हो, but thankfully हमने इस life में थोड़े बहुत questions उठाए हैं and I hope आप में से कुछ लोगों को अपने answers मिले हों. And जिनको नहीं मिले हो, I'm so sorry. Maybe next time. And thank you so much for watching us and for being with us here. Yes, thank you so much for taking out the time, Nupur, Thank from your busy schedule. And thank we wish you all the best and stay safe. you too. You too. Bye. Okay, bye bye. Bye.